नवरात्र माँ दुर्गा के प्रति आस्था और विश्वास प्रकट करने वाला पर्व है। इस दौरान माता के भक्त 9 दिनों तक तप जप जैसे विभिन्न अनुष्ठानों से माता को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। नमस्कार, मैं नीतिका और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नवरात्र के 9 दिनों के उत्सव में 9वें दिन यानी अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ के सिद्धि और मोक्ष देने वाले स्वरूप को सिद्धिदात्री के नाम से पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर नवरात्र के 8 दिनों में सच्चे मन से माँ की आराधना की है तो सिद्धि वाले दिन माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगी। देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री देवी की पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वालों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ये सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं। मां सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। नवरात्रि के 9वीं तिथि के दिन मां के अंतिम स्वरूप की पूजा करके उन्हें विदाई दे दी जाती है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को मां का स्वरूप मांगकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें उपहार आदि दिए जाते हैं। इसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से मां की कृपा प्राप्त होती है। मां सिद्धिदात्री की व्रत कथा। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां की पूजा करने से मनुष्य को कर्मों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से मनुष्य के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। मां कमल के आसन पर विराजमान है। उनके पास हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र है जो जीवन में सही मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। नवमी के दिन मां की आराधना से यश, बल व धन की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने से अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता प्राप्त होती है और जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की उपासना की थी, जिसके बाद उनका आधा शरीर देवी का हो गया था और आधा नर का, और इसी कारण उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा गया। मां सिद्धिदात्री को सिंह पर सवारी करने वाली, चतुर्भुज और सर्वदा प्रसन्न रहने वाली है। मां की उपासना करने से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष मिलता है। देवी ने सफेद रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं और वह अपने भक्तों को ज्ञान देती हैं। मां की हमेशा उपासना करने से अमृत पद की प्राप्ति होती है। तो देखा आपने किस तरह मां सिद्धिदात्री की भगवान शिव ने भी आराधना की थी, जिसके बाद उनका शरीर आधा स्त्री का हो गया। नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन को नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि मां दुर्गा का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। कहते हैं कि सिद्धिदात्री की आराधना करने से सभी प्रकार का ज्ञान आसानी से मिल जाता है। साथ ही उनकी उपासना करने वालों को कभी कोई कष्ट नहीं होता। नवमी के दिन कन्या पूजन करना पुण्यकारी माना गया है। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन ही राम नवमी भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लिया था। कौन है मां सिद्धिदात्री? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की कृपा से अनेकों सिद्धियां प्राप्त की थी। मां की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था।
इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईश्वरत्व और वाशित्व में 8 सिद्धियां हैं। मान्यता है कि अगर भक्त सच्चे मन से मां सिद्धिदात्री की पूजा करें तो ये सभी सिद्धियां मिल सकती हैं। इनकी वजह से शिव कहलाए अर्धनारीश्वर। मां दुर्गा की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व व वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। इन सभी को देने वाली सिद्धिदात्री माता मानी गई हैं। नवरात्र में नवमी के दिन इन्हीं का आवाहन, ध्यान व उपासना की जाती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इन्हीं की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिसके प्रभाव से आधा शरीर स्त्री का हो गया। इसी कारण शिव जी अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मोहक है देवी का स्वरूप। अपने साधक भक्तों को महाविद्या और अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं। मान्यता अनुसार सभी देवी देवताओं को भी मां सिद्धिदात्री से ही सिद्धियां की प्राप्ति हुई है। अपने इस स्वरूप में मां सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। उन्हीं की भांति श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। इस तरह करते हैं अंतिम दिन पूजा। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने से नवाहन का प्रसाद और नवसर युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। मां को लगाते हैं भोग। इस दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय में मां का पूजन करें। 9वें दिन सिद्धिदात्री को मौसमी फल, हलवा, पूड़ी, काले चने, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। 9वीं के दिन पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग का पहनना शुभ रहता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक है। कुंवारी पूजन का भी है विशेष महत्व। मां की पूजा के बाद छोटी बच्चियों और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन से पहले कन्याओं के पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हें मां के प्रसाद के साथ दक्षिणा दें और चरण स्पर्श करते हुए विदा करें। जो भक्त नवरात्र में कन्या पूजन और 9वीं के पूजन के साथ व्रत का समापन करते हैं, उन्हें इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 9 दिनों के उत्सव में 9वें यानी अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के सिद्धि और मोक्ष देने वाले स्वरूप को सिद्धिदात्री के नाम से पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर नवरात्र के 8 दिनों में सच्चे मन से मां की आराधना की है तो सिद्धि वाले दिन माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगी। देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री की उपासना से उनके भक्त को महत्वाकांक्षाएं, असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, परत दोष प्रदर्शन, प्रतिशोध और सभी प्रकार की दुर्बलताओं से छुटकारा मिलता है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी सभी 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्र में मां के इस रूप की पूजा करने से सभी प्रकार के कोई भी काम आसानी से बन जाते हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि 9वीं को सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
अब घर के मंदिर में एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर मां की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। अब फूल लेकर हाथ जोड़े और मां का ध्यान करें। मां को माला पहनाएं, लाल चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार पिटारी अर्पित करें। अब मां को फल फूल और नैवेद्य चढ़ाएं। अब उनकी आरती उतारें। मां को खीर और नारियल का भोग लगाएं। नवमी के दिन चंडी हवन करना शुभ माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। अंत में घर के सदस्यों और पास पड़ोस में प्रसाद बांटा जाता है। मां सिद्धिदात्री का पसंदीदा रंग और भोग। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री को लाल और पीला रंग बेहद पसंद है। उनका मनपसंद भोग नारियल, खीर, नैवेद्य और पंचामृत है। सिंहवाहिनी चतुर्भुजा प्रसन्न वंदना। सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की 2 भुजाओं में गदा और चक्र और बाईं ओर की 2 भुजाओं में पद्म और शंख सुशोभित है। इनके सिर पर सोने का मुकुट और गले में सफेद फूलों की माला है। ये कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्धि, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों और साधकों को लौकिक, परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सहज प्रसन्न होने वाली मां सिद्धिदात्री नवदुर्गाओं में अंतिम है। श्री सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है, जो श्वेत वस्त्र अलंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से भक्तों को सम्मोहित करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में नवरात्र शक्ति महापर्व पूरे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में शक्ति का महत्व स्वयं सिद्ध है और उसकी उपासना के रूप अलग अलग हैं। समस्त शक्तियों का केंद्र एकमात्र परमात्मा है, लेकिन वह भी अपनी शक्ति के बिना अधूरा है। संपूर्ण भारतीय वैदिक ग्रंथों की उपासना और तंत्र का महत्व शक्ति उपासना के बिना अधूरा है। क्यों शक्ति की मां के रूप में होती है पूजा? शक्ति से तात्पर्य है ऊर्जा। यदि ऊर्जा को अपने अनुसार चलाना है तो उस पर आधिपत्य करना पड़ेगा। मतलब या तो शक्ति को हराकर या तो शक्ति को जीतकर उसे हम अपने पराधीन कर सकते हैं। परंतु ये होना जनमानस से संभव नहीं था। इसलिए भारत में उससे समस्त कृपा पाने के लिए मां शब्द के उद्धृत किया गया। इससे शक्ति में वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है और अधूरी पूजा व जाप से भी मां कृपा कर देती है। इसलिए संपूर्ण वैदिक साहित्य और भारतीय अध्यात्म में शक्ति की उपासना प्रायः मां के रूप में की गई है। यही नहीं, शक्ति के तामसिक रूपों में हाकिनी, यक्षिणी, प्रेतिनी आदि की पूजा भी तांत्रिक और साधक मां के रूप में करते हैं। मां शब्द से उनकी आक्रामकता कम हो जाती और वह व्यक्ति को पुत्र या अज्ञानी समझकर क्षमा कर अपनी कृपा बरसाती है। क्या है नवरात्र का महत्व? भारत में शक्ति की पूजा के लिए नवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। नवरात्र में प्रायः वातावरण में ऐसी क्रियाएं होती हैं और यदि इस समय पर शक्ति की साधना, पूजा और अर्चना की जाए तो प्रकृति शक्ति के रूप में कृपा करती है और भक्तों के मनोरथ पूरे होते हैं। नवरात्र शक्ति महापर्व वर्ष में 4 बार मनाया जाता है।
क्रमशः चैत्र, आषाढ़, अश्वनी, माघ, लेकिन ज्यादातर इन्हें चैत्र और अश्वनी नवरात्र के रूप में ही मनाया जाता है। उसका प्रमुख व्यवहारिक कारण जन सामान्य के लिए आर्थिक भौतिक दृष्टि से इतने बड़े पर्व ज्यादा दिन तक जल्दी कर पाना संभव नहीं है। चारों नवरात्र की साधना प्रायः गुप्त साधक ही किया करते हैं, जो जप ध्यान से माता के आशीर्वाद से अपनी साधना को सिद्धि में बदलना चाहते हैं। क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? नवरात्रि को मनाने का एक और कारण है, जिसका वैज्ञानिक महत्व भी स्वयं सिद्ध होता है। वर्ष के दोनों प्रमुख नवरात्र प्रायः ऋतु संधि काल में, अर्थात 2 ऋतुओं के सम्मिलित में मनाए जाते हैं। जब ऋतुओं का सम्मिलन होता है तो प्रायः शरीर में वात, पित्त, कफ का समायोजक घट बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है और बीमारी महामारियों का प्रकोप सब ओर फैल जाता है। इसलिए जब 9 दिन जब उपवास, साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि, ध्यान, हवन आदि किया जाता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये हमारे ऋषियों के ज्ञान की प्रखर बुद्धि ही है, जिन्होंने धर्म के माध्यम से जन स्वास्थ्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया। नवरात्र का आज अंतिम दिन है। 9 दिन तक माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसे समय में देवी की पूजा कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करना बेहद शुभ माना गया है। देवी के पूजन में इन 9 दिनों के व्रत का बेहद महत्व है। आपको बता दें, नवरात्र में हर किसी का कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं नवरात्र के समय कौन से ऐसे काम करने चाहिए और कौन से नहीं, जिससे आपको लाभ मिल सके। अगर रखते हैं व्रत तो रखें ख्याल। अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो आपको दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए, लेकिन इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना बेहद शुभ होता है। इन दिनों खाने में लहसुन, प्याज और नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। व्रत रख रहे हैं तो 9 दिन काले रंग के कपड़े ना पहने, साथ ही सिलाई कढ़ाई जैसे काम से हो सके तो दूरी बनाएं। नवरात्रों में नाखून भी ना काटें। अगर व्रत कर रहे हैं तो चमड़े की चीजें जैसे बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्र में अगर आपने कलश की स्थापना की है तो अखंड ज्योति जलते रहने दें और इन दिनों घर को खाली छोड़कर बाहर न जाएं। खाने में कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली का सेवन करें। व्रत में अगर आप फल खा रहे हैं तो एक बार में ही उसे खत्म कर लें, बार बार ना खाएं। खाद्य सामग्री सब्जियों के परिवार में गिनी जाती है, बावजूद इसके प्याज और लहसुन खाना लोग प्रिफर नहीं करते। नवरात्र में आखिर लहसुन प्याज का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? वैसे तो जो 9 दिन का व्रत रहता है वह नमक का सेवन भी नहीं करता, बल्कि फलाहार पर रहता है। फिर सवाल ये उठता है कि बाकी जो लोग व्रत नहीं हैं उनको भी लहसुन और प्याज से बनी चीज़ों का क्यों त्याग कर देना चाहिए? क्या ये सिर्फ बिना आधार की मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? आइए जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सनातन धर्म में भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहले नंबर पर आता है राजसिक भोजन, दूसरे नंबर पर आता है तामसिक और फिर आता है सात्विक भोजन। चूंकि उपवास के दौरान लोग सात्विक आहार लेना पसंद करते हैं बजाय तामसिक और राजसिक के। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। मौसम में आ रहे बदलाव की वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है।
ऐसे में गरिष्ठ, ऑयली और जंक फूड से दूर रहने की सलाह दी जाती है। नवरात्रों के दौरान उपवास रखने से शरीर की सफाई भी हो जाती है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस दौरान सोडा, कोला और शराब पूरी तरह से वर्जित होता है। नवरात्र में वो भक्त भी शराब और सिगरेट से दूर रहते हैं जो व्रत नहीं करते हैं। राजसिक भोजन। प्याज, लहसुन, तंबाकू, मांस, शराब, जरूरत से ज्यादा पकी हुई चीजें, खमीर उठी हुई चीजें और तामसिक भोजन में शामिल होती हैं। उपवास में चिकन, मटन, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी भोजन पूरी तरह से वर्जित होते हैं। यह राजसिक श्रेणी का खाना है। अगर आप उपवास नहीं कर रहे हैं तब भी आपको इस दौरान मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। तामसिक भोजन। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन में आते हैं, इसलिए उपवास के दौरान भोजन को बिना प्याज और लहसुन के बनाने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद के मुताबिक मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए खाने में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे शरीर की गर्मी बढ़ती है। सात्विक भोजन। वैसे बिना प्याज और लहसुन को भी भोजन पकाया गया हो वह सात्विक में ही आएगा। लेकिन व्रत के दौरान दाल चावल की मनाही है। इस दौरान आप आलू, शकरकंद, अरबी, सूरन, गाजर, खीरा और लौकी जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। नवरात्र में मां के आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है नवरात्र के 9 दिनों के एपिसोड में मां से जुड़ी सभी जानकारियां जानकर आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।